पाकिस्तान की अमन की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। दोनों फरीकैन ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। तनाज़े का सिफाती हल तलाश करने पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। सालसी की कोशिशों में कतर की क़यादत के भी तहे दिल से ममनून हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लाएगा। बहुत से सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, सभी नाकाम रहे। जुमे को मुआहदे पर दस्तखत के बाद अपना हॉर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ किया जाएगा। खित्ते और आलमी मंडियों को तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हतमी शर्त शामिल होने के बाद MOU पर इत्तफाक किया। मुफ़ाहमती याददाश्त का मतन दस्तखत के बाद जारी किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में शुरू होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने कहा कि चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन मुआहदा अमरीका और खित्ते के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मुआहदे के तहत अपना हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोला जाएगा। अगर ईरान अपने वादों की पासदारी करेगा तो आने वाले 50 सालों में मशरिक़ वस्ता को बदल कर रख देगा। ईरान को इक़्तिसादी रिलीफ इसी सूरत में मिलेगा जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी अफ़वाज ईरानी सरहदों के एतराफ़ से 30 दिन में इनखला करेंगी। अपना हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी ईरान के सुपुर्द होगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर अमरीकी पाबंदियां फौरी मुअत्तल की जाएंगी। ईरानी मीडिया ने अमरीका ईरान मुआहदे के मुजव्वज़ा 14 निकात जारी कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होगी। अमरीका ईरान की मुआशी बहाली के लिए $300 अरब का प्लान देगा। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन का वक्त होगा। अमरीका ईरान पर नई पाबंदियां भी नहीं लगाएगा। मुज़ाकरात से पहले $12 अरब ईरान को मिलेंगे। मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीका ईरान मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुआहदा खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद रखेगा। फ़ख्र है पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के एतमाद को सराहते हैं। पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली जिसकी वजह से तीसरी जंग अजीम शायद होने से रुक गई। तो अगर कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार है तो वो आपकी क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। अगर कोई नोबेल अमन इनाम का हकदार है तो वो पाकिस्तानी क़यादत है। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ों अपने इंजन स्टार्ट करो, तेल सप्लाई करो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा, ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका है, सबको मुबारक हो। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,75,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। अमन मुआहदे का ऐलान पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र और आलमी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम, मुआहदा कशीदगी में कमी और पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार। कहा, वज़ीर आज़म को मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए साबित कदम हिमायत की भी तारीफ। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर दस्तखत से 1 घंटा पहले इसराइल ने लेबनान पर हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म पर बरहम। कहा, इसराइली हमले के बायस मुआहदे पर दस्तखत में चंद घंटे की ताख़ीर हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अक्ल नहीं, जब मुशीरों ने इसराइली हमले की इत्तला दी तो हैरान रह गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसराइली वज़ीर आज़म को ये हमला करने की क्या ज़रूरत थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग और मुज़ाकरात का फैसला सिर्फ सुप्रीम लीडर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर सकते हैं। ज़ाती राय मुख्तलिफ भी हो तो सब रियासत के फैसले की पैरवी के पाबंद हैं। काउंसिल ने फैसला किया है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। मुल्क में तमाम सियासी धड़ों के लिए ज़रूरी है कि वो सुप्रीम लीडर की राय पर मबनी फैसलों की पाबंदी करें। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। इजलास में मुल्क की मौशी इशारियों का तफसीली जायजा। इस वक्त शरह सूद 11.50% है। कराची पोर्ट की एक और बड़ी कामयाबी, 8 साल बाद 2000 जहाजों की आमद का संगमीर अबूर कर लिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, जहाजों की आमद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 7.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जहाजों से मजमूई 8 करोड़ 44 लाख टन सामान उतारा गया। बहरी तिजारत में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। बारिशों के बाद मुल्क में गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान में 37 और बहावलपुर में 36 डिग्री, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना समेत सिंध में भी पारा 40 डिग्री से नीचे, कराची में पारा 32 डिग्री और शिद्दत 39 डिग्री रिकॉर्ड की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 33, कोयटा 31 और इस्लामाबाद में 30 डिग्री रिकॉर्ड। डीआई खान, चित्राल, सवात में आंधी और बारिश का इम्कान। अक्टूबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने उमर अयूब, आमिर मुगल समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। आईजी आज़ाद कश्मीर ने कहा, कश्मीरी नौजवान कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी को मुस्तरद करके वापस जा रहे हैं। कलअदम कमेटी एहतजाज छोड़कर जाने वालों को डरा धमका रही है। तर्जुमान आईजी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक एहतजाज छोड़कर जाने वालों की गिरफ्तारी की बातें बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपोगेंडा है। वापस जाने वालों की सहूलत के लिए रावलाकोट में मराकज़ बनाए गए हैं। खानेवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। इलाके में मुल्जिमान की तलाश जारी। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बुध को होने की तवक्को है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को होने का इम्कान। हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत मैच में 64 रन से कामयाब। भारत ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप। 7 बैटर डबल फिगर्स में दाखिल न हो सकी। फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन का पंजा। त्यूनिस को 5-1 से धूल चटा दी। यासीन अब्बास ने 2 गोल दागे। जर्मनी की फीफा वर्ल्ड कप में शानदार फतह। क्यूरासाओ को 7-1 से धूल चटा दी।
ईरान की फुटबॉल टीम लॉस एंजलिस पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान कल सुबह 6 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा।